सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपका नॉलेज बहुत गेन होने वाला है और हमने कई मिस्ट्रीज़ का भी खुलासा किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, वो महान प्रभु जो कि कालांतर से चारों युगों में विद्यमान है, जो कल थे, आज हैं और हमारे जाने के बाद भी वो रहेंगे। करेंगे कल की अवतार का इंतज़ार। हम बात कर रहे हैं महाप्रभु हनुमान जी के बारे में। राम भक्त हनुमान जी, जिन्हें माँ सीता से कलयुग के अंत तक चिरंजीवी रहने का वरदान मिला है। वो श्री राम भक्त हनुमान जी जो आज भी कहीं ना कहीं हमारे बीच विद्यमान है। कहते हैं जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ पर प्रभु श्री राम भक्त हनुमान अवश्य आते हैं। पर कथाओं की बात की जाए तो हनुमान जी के बारे में तो क्या केवल रामायण तक उल्लेख मिलता है? आखिर रामायण के बाद हनुमान जी कहाँ गए? तो चलिए जानते हैं आखिर कहाँ गए राम भक्त हनुमान प्रभु श्री राम के लौट जाने के बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइबर स्पिरिचुअलिटी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं युगों के बारे में। हमारे काल को या अर्थात युगों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है सतयुग, जिसमें भगवान विष्णु मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह ऐसे अवतार लेते हैं। जिसके बाद आता है दूसरा युग त्रेता युग, जिसमें वो वामन, परशुराम और अंत में श्री राम का अवतार लेते हैं। प्रभु हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था। प्रभु श्री राम से पहले उनके दास श्री राम भक्त हनुमान जी माता अंजनी और वानरराज केसरी के घर पर मारुति के रूप में जन्म लेते हैं। और जब वो सूर्य को निगलने जाते हैं तब उनकी हनु खंडित होने की वजह से उनका नाम हनुमान होता है। हनुमान जी स्वयं सूर्यदेव से अपनी विद्या प्राप्त करते हैं और सूर्यदेव को अपना गुरु बनाते हैं। बात करें तो हनुमान जी को राम नाम ये तारक मंत्र स्वयं भगवान शिव ने उन्हें प्रकट होकर दिया था। भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार के रूप में हनुमान जी को देखा जाता है। शिव महापुराण के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव के पुत्र समान थे। सीता माता के हरण के पश्चात ऋषिमुख पर्वत के निकट हनुमान जी और प्रभु श्री राम की भेंट होती है। इसके आगे की रामायण की कथा हम सभी जानते हैं, किस तरीके से वानर सेना की मदद से श्री राम अपनी माँ जानकी को पाते हैं और साथ ही साथ हनुमान जी अपने आराध्य प्रभु श्री राम की सेवा कर पाते हैं। संपूर्ण सुंदरकांड में हनुमान जी का ही बखान किया गया है। और इसके बाद बात करें तो हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से प्रभु श्री राम रावण का वध कर माता सीता को अपने साथ अयोध्या ले जाते हैं। इसके बाद हम सभी जानते हैं किस तरीके से उत्तरकांड में न चाहते हुए भी प्रभु श्री राम को माता सीता का त्याग करना पड़ता है और माता सीता अपनी स्वेच्छा से प्रभु श्री राम के राजस्व का त्याग कर वन में जाती हैं। के बाद ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में प्रभु श्री राम के 2 पुत्र लव और कुश का जन्म होता है और माता सीता उनका लालन पालन करती हैं। और इसके बाद की कहानी तो हम जानते हैं। माता सीता भूमि के अंदर समा जाती हैं और इसी के कुछ वर्षों पश्चात प्रभु श्री राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी भी जल समाधि ले लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु का अवतार थे और इसीलिए प्रभु श्री राम अपने वास्तविक रूप भगवान विष्णु के रूप में वैकुंठ लौट जाते हैं। प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी को माता सीता से चिरंजीवी होने का वरदान था और इसीलिए हनुमान जी, विभीषण जी, जिन्हें प्रभु श्री राम से चिरंजीवी होने का वरदान मिलता है, और जामवंत जी, जिन्हें द्वापर युग तक जीवित रहने का वरदान था। और यही श्री राम के जाने के पश्चात धरती के ऊपर राम नाम का प्रचार करने वाले थे। अपने आराध्य प्रभु श्री राम को हनुमान जी जाने देना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके प्रभु श्री राम की सेवा से वो वंचित हो, वो कभी अपने आराध्य से अलग हो। इसीलिए वो प्रभु श्री राम को कई बार रोकने का प्रयास करते हैं, पर प्रभु श्री राम उन्हें वचन देते हैं कि वो अवश्य अब धरती पर जितनी बार आएंगे और जितनी बार अवतार लेंगे तब उनकी लीला में हनुमान जी अवश्य होंगे। और इसी प्रभु दर्शन की आस में हनुमान जी
कलयुग के अंत तक धरती के ऊपर जीवित रहेंगे। अगर कलयुग के अंत तक हनुमान जी के निवास स्थान की बात की जाए तो हमें कई सारे अलग अलग विवरण मिलते हैं और कई सारे उल्लेख मिलते हैं, पर हम इस बारे में कभी और बात करेंगे। पर अब चलिए जान लेते हैं कि राम जी के जाने के पश्चात आखिर हनुमान जी का क्या हुआ। प्रभु श्री राम ने जिस क्षण धरती का त्याग किया उसी क्षण त्रेता युग का अंत हो गया और आरंभ हो चुका था द्वापर युग, यानी कि तीसरे युग का। द्वापर युग की सबसे महान घटना रही थी प्रभु श्री कृष्ण की लीला। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग के अंत से कुछ 100 या 1000 वर्ष पहले हुआ था। श्री कृष्ण के जीवन की सबसे ज़्यादा बड़ी और महानतम घटना रही थी महाभारत, और हनुमान जी का वर्णन महाभारत में भी आता है। अगर बात करें तो महाभारत में सबसे पहला हनुमान जी का वर्णन हमें तब देखने को मिलता है जब पांडवों को 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास सुनाया गया था। तब एक बार द्रौपदी भीम से एक दिव्य कमल पुष्प की मांग करती हैं और तब भीम उस कमल पुष्प को ढूंढते ढूंढते एक दिव्य पहाड़ी पर आ पहुँचे थे। उन्हें वहाँ पर उस जंगल में उनके रास्ते में एक वृद्ध वानर लेटा हुआ मिलता है और तब उसकी पूँछ उनके रास्ते में आ रही थी। तब भीम उन्हें कहते हैं कि हे वृद्ध वानर, तुम अपनी इस पूँछ को मेरे रास्ते से हटा दो, और वो इस बात को बड़े अहंकार में कहते हैं। और तब वो वृद्ध वानर कहते हैं कि मैं तो बड़ा दुर्बल हूँ, मैं अपनी पूँछ को भी इस रास्ते से नहीं हटा पाऊँगा। तब भीम उन्हें कई उद्दंड बातें कहते हैं। तब उनके बीच एक छोटा सा संवाद भी होता है, जिसके बाद भीम क्रोध में आकर उनकी पूँछ को उठाने जाते हैं। तब अपने समस्त बल का प्रयास करने के बावजूद भी भीम उस पूँछ को एक सुई की नोक के बराबर भी हिला नहीं पाते। तब उनका अहंकार चकनाचूर हो जाता है और तब वो समझ जाते हैं कि ये कोई दिव्य पुरुष है या फिर कोई दिव्य शक्ति है। तब हनुमान जी उन्हें अपने वास्तविक रूप में दर्शन देते हैं और वो वानर कोई और नहीं हनुमान जी ही थे। वास्तविकता में ये तो प्रभु श्री कृष्ण की ही लीला थी, क्योंकि भीम जिन्हें अपनी शक्ति का अहंकार हो चुका था वो धर्म के लिए धर्म युद्ध नहीं लड़ सकते थे और महाभारत में धर्म युद्ध लड़ना था उन्हें, और इसलिए उनके अहंकार का टूटना आवश्यक था और इसीलिए श्री कृष्ण ने ये लीला रची थी। और दिलचस्प बात तो ये थी कि हनुमान जी और भीम एक नाते से भाई लगते हैं, क्योंकि भीम वायु पुत्र थे और हनुमान जी भी वायु देवता के पुत्र थे और इसीलिए वो दोनों भाई थे। तो चलिए जान लेते हैं कि हनुमान जी का दूसरा उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है। अगर बात करें तो हनुमान जी की दूसरे उल्लेख के बारे में भी हमें महाभारत में दिए गए 13 वर्षों के वनवास के वक्त में ही मिलता है, जब एक बार अर्जुन रामेश्वरम तट के निकट पहुँचे थे। तब वहाँ पर वो राम सेतु को देखकर कहते हैं कि प्रभु श्री राम अगर इतने ही बड़े धनुधर होते तो वो बाणों से ही, और वो कहते हैं कि अगर मैं उनकी जगह पर होता तो मैं अपने बाणों से ही राम सेतु का निर्माण कर देता। तब वहाँ पर एक वृद्ध वानर जो उनके निकट ही बैठा हुआ था, तब वो उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही विश्वास है तो तुम राम सेतु का निर्माण करो तुम्हारे बाणों से। और तब अर्जुन अपने अहंकार में चूर होकर उस वानर की दी गई चुनौती को स्वीकार करता है और श्री राम के बनाए गए राम सेतु के निकट ही अपने बाणों से बनाए गए सेतु का निर्माण करता है। और तब वो उस वानर को कहता है कि देखो वानर, मैंने अपने सेतु का निर्माण कर दिया, वो भी अपने ही बाणों से। और तब हनुमान जी जो कि उस वानर के रूप में थे, तब वो वानर वहाँ पर जाता है और उस सेतु के ऊपर एक पग ही रखता है कि वो सेतु पानी के अंदर डूब जाता है। और तब वो वानर कहता है कि तुम्हारा सेतु तो इतना कमज़ोर है कि मुझ जैसे एक दुर्बल वानर का भी बल सहन नहीं कर पाया। और तब अर्जुन फिर एक बार अपना सेतु निर्माण करता है, और फिर एक बार जब हनुमान जी अपना पग उसके ऊपर रखते हैं वो चूर चूर हो जाता है। और ऐसा ही कई बार होता है और उसी के साथ साथ अहंकार जो अर्जुन के अंदर था उसका विनाश हो जाता है। अर्जुन अपने अहंकार को टूटता देख रहा था और तब
वो अर्जुन हताश होकर ऐलान करता है कि अगर इस बार वो सेतु का निर्माण नहीं कर पाया अपने बाणों से तो वो अग्नि में अपने देह का त्याग कर देगा। जिसके बाद वो पुनः एक बार प्रयास करता है और इस बार भी हनुमान जी उसके सेतु को तोड़कर उसके अहंकार का अंत कर देते हैं। जिसके बाद वो अग्नि के अंदर अपने देह का त्याग करने ही वाला था, तब वहाँ पर श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में प्रकट होते हैं और अर्जुन को समझाते हैं कि वो पुनः एक बार प्रयास करे। और तब अर्जुन श्री कृष्ण की बात मानकर पुनः एक बार प्रयास करता है। और इस बार जब हनुमान जी उस सेतु के ऊपर चढ़ने जाते हैं तब वो देखते हैं कि उस सेतु के रक्षा के लिए स्वयं श्री कृष्ण कूर्म के रूप में सेतु के नीचे सेतु का आधार बने हैं। तब श्री हनुमान जी समझ जाते हैं कि यह स्वयं श्री कृष्ण या फिर भगवान श्री राम की लीला है। तब वहाँ पर श्री कृष्ण अपने ब्राह्मण भेष से अपने वास्तविक रूप में आते हैं। के बाद श्री कृष्ण अर्जुन और हनुमान जी को अपने वास्तविक चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं। हनुमान जी को कृष्ण में राम और अर्जुन को कृष्ण जी के अंदर उनके आराध्य का दर्शन होता है। और इसके बाद था और धर्म के लिए कार्य करना था और अहंकार के साथ धर्म के लिए कार्य नहीं हो सकता था। और इसीलिए अर्जुन का पहले घमंड टूटना, उसके अहंकार का वध होना आवश्यक था, जिसके लिए श्री कृष्ण ने हनुमान जी का चुनाव किया। और इसके पश्चात श्री कृष्ण हनुमान जी को कहते हैं कि वो महाभारत के भीषण युद्ध में हनुमान जी के रथ के ऊपर ध्वजा के रूप में विद्यमान रहे, जिससे कि वो अर्जुन के रथ की सभी दुश्मनों से रक्षा कर पाए। और यही होता भी है, जब महाभारत का युद्ध आरंभ होता है तब से लेकर अंत तक उस दिव्य ध्वजा के रूप में हनुमान जी वहाँ पर साक्षात विद्यमान होते हैं और अर्जुन के ऊपर होने वाले भीषण प्रहारों को वो अपने ऊपर ले लेते हैं। और ये बात स्वयं भीष्म पितामह भी कहते हैं, जिसका बखान तुलसीदास जी अपने हनुमान बाहुक में करते हैं। वो तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की दिव्य ऊर्जा और ताकत जो कि अर्जुन के रथ के ऊपर दिखाई देती थी, उसे देखकर भीष्म पितामह भी कहते हैं कि हनुमान जी जैसा बलवान ना कोई हुआ है, ना ही कोई भविष्य में होगा। और जब महाभारत के अंत में जब युद्ध का अंत हो चुका था और अर्जुन और सभी पांडव जीत चुके थे, तब अर्जुन को घमंड हो जाता है कि उससे ज़्यादा बलवान तो और कोई हो ही नहीं सकता। और उसने किस तरीके से इस युद्ध में अपने वीरता से हर किसी का वध कर दिया। और तब श्री कृष्ण ये बात समझ जाते हैं कि अर्जुन को फिर एक बार अहंकार हो चुका है। और तब वो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, पहले तुम रथ से उतरो। अर्जुन रथ से उतर जाते हैं और इसके बाद श्री कृष्ण भी रथ से उतर जाते हैं। और उसके बाद श्री कृष्ण आदेश देते हैं हनुमान जी को कि हे हनुमान जी, आप जो ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान थे, उसकी रक्षा कर रहे थे, अब आपका कार्य संपन्न हुआ। अब आप भी रथ से उतर जाइए। जैसे ही हनुमान जी रथ से उतरते हैं, रथ एक विस्फोट की तरह फट जाता है। और तब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे ऊपर जितने भी भीषण प्रहार हो रहे थे, जिनसे एक क्षण में तुम्हारे इस रथ का वध हो सकता था, उन सभी प्रहारों को हनुमान जी अपने ऊपर ले लेते थे। और इस तरीके से हनुमान जी फिर एक बार अर्जुन का घमंड तोड़ते हैं। हनुमान जी और अर्जुन एक दूसरे के प्रिय मित्र थे और इसीलिए हनुमान जी का एक नाम फाल्गुन सखा है, क्योंकि अर्जुन का एक नाम फाल्गुन है और फाल्गुन के मित्र होने की वजह से हनुमान जी का एक नाम फाल्गुन सखा भी पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि वास्तविकता में तो अर्जुन तो एक बहाना था, बल्कि श्री कृष्ण के रूप में राम जी को ही हनुमान जी को भगवद गीता का ज्ञान देना था। कि जब श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दे रहे थे, तब वहाँ पर हनुमान जी भी ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर विद्यमान थे। हनुमान जी का उल्लेख श्री कृष्ण की द्वारिका में भी आता है। तो चलिए जान लेते हैं कि किस तरीके से श्री कृष्ण की द्वारिका में हनुमान जी ने अहंकारों का वध किया था। तो एक बार जब श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में बैठे हुए थे, तब श्री कृष्ण अपने वाहन गरुड़ को वहाँ पर बुलाते हैं और कहते हैं कि गरुड़ जाओ, मेरे प्रिय भक्त हनुमान को मेरे पास लेकर आओ। तब गरुड़ उन्हें पूछते हैं कि क्या वही हनुमान जी जो कि रामायण में आपके साथ थे? तब गरुड़ जी को उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, वही मेरा प्रिय भक्त, मेरा अंजनेय, मेरा राम भक्त हनुमान।
हनुमान को कहो कि मैंने उसे याद किया है, वो मेरे पास अवश्य आएगा। तब गरुड़ जी श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर हनुमान जी के पास जाते हैं। तब वनों के निकट हनुमान जी अपने श्री राम नाम की धुन में विलीन थे। वो श्री राम नाम का जाप कर रहे थे। तब वहाँ पर गरुड़ जी आते हैं। गरुड़ जी कहते हैं कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने आपको बुलाया है। और तब हनुमान जी उनसे कहते हैं कि कौन है जो मेरी राम नाम की धुन में विघ्न डाल रहा है। तब वो गरुड़ जी को वहाँ पर देखते हैं और तब गरुड़ जी उन्हें बताते हैं कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने आपको याद किया है। और तब हनुमान जी कहते हैं कि कौन द्वारिकाधीश कृष्ण, मैं उन्हें नहीं जानता। और वो पुनः राम नाम की धुन में विलीन हो जाते हैं। तब गरुड़ जी अपने आश्चर्य के साथ श्री कृष्ण के समक्ष पुनः प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हनुमान जी तो आपको पहचान ही नहीं रहे। और वो कहते हैं कि वो तो केवल श्री राम को जानते हैं, वो किसी कृष्ण को नहीं जानते। और तब गरुड़ जी को श्री कृष्ण कहते हैं कि गरुड़ तुम जाओ और हनुमान को कहो कि उसके प्रभु श्री राम ने उसे याद किया है। और तब गरुड़ जी हनुमान जी के पास पुनः जाते हैं और कहते हैं कि हे राम भक्त शिरोमणि हनुमान जी, आपको आपके प्रभु श्री राम याद कर रहे हैं और उन्होंने आपको अपनी द्वारिका में बुलाया है। ये सुनते ही हनुमान जी अपनी आंखें खोलते हैं और आतुरता के साथ अपनी वेग भरी उड़ान भरते हैं। और तब गरुड़ जी अपनी पूरी शक्ति के साथ ऊपर उड़ते हैं। गरुड़ जी अपनी पूर्ण शक्ति से द्वारिका के लिए उड़ान भरते हैं और उस तरफ अपनी तीव्र गति से हनुमान जी द्वारिका पहुंच भी जाते हैं गरुड़ जी से पहले। और इसके बाद जब हनुमान जी द्वारिका में पहुंचते हैं तब श्री कृष्ण के महल के सामने श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र, जिन्हें अहंकार हो चुका था, वो वहाँ पर पहरेदारी कर रहे थे। और तब हनुमान जी जब उस महल के अंदर प्रवेश करने ही वाले थे तब सुदर्शन जी उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें इसके अंदर नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी उन्हें कहते हैं कि उनके श्री राम ने उन्हें बुलाया है, पर तब भी सुदर्शन जी उन्हें अंदर जाने नहीं देते। बार बार कहने के बाद भी जब सुदर्शन जी नहीं मानते तब हनुमान जी उनके साथ युद्ध करते हैं और अंत में वो सुदर्शन जी को ही अपने मुख के अंदर दबा देते हैं। और उसके बाद वो श्री कृष्ण से मिलने के लिए, अपने प्रभु श्री राम से मिलने के लिए द्वारिका के महल में प्रवेश करते हैं। और तब वहाँ पर जब श्री कृष्ण अपनी पत्नी देवी सत्यभामा के साथ महल में विराजमान थे और तब हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं। देवी सत्यभामा को अपनी सुंदरता का अहंकार हो चुका था और तब जब हनुमान जी श्री कृष्ण को देखते हैं वो समझ जाते हैं कि वो कोई और नहीं, उनके प्रभु श्री राम हैं। वो उनके चरणों में गिर जाते हैं और तब श्री कृष्ण उन्हें उठाते हैं और अपने राम रूप में दर्शन देते हैं। पर तभी हनुमान जी उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु श्री राम, आप तो यहाँ पर मुझे मिल गए, पर मेरी माता सीता कहाँ है और आपके बाजू में बैठी ये विराजमान ये दासी कौन है। तब ये शब्द सुन देवी सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो जाता है और इसके बाद देवी रुक्मिणी वहाँ पर आती हैं। देवी रुक्मिणी को देख हनुमान जी कहते हैं, माता सीता आप आ गई। वास्तविकता में माता सीता ने रुक्मिणी के रूप में और श्री राम ने श्री कृष्ण के रूप में पुनर्अवतार लिया था। और तब हनुमान जी को कई सहस्त्र वर्षों के बाद अपनी माता सीता और प्रभु श्री राम के दर्शन रुक्मिणी और श्री कृष्ण में होते हैं। भक्त और भगवान का वो अलौकिक प्रेम मिलन था जिसकी अलबेला में आज भी द्वापर युग जगमगाता है। और इसके बाद श्री कृष्ण हनुमान जी से पूछते हैं कि आपको रास्ते में किसी ने रोका नहीं। तब हनुमान जी अपने मुख से सुदर्शन जी को बाहर निकालते हैं और तब सुदर्शन जी का महाबली होने का घमंड टूट जाता है। जिसके बाद वहाँ पर गरुड़ जी आते हैं और गरुड़ जी वहाँ पर हनुमान जी को उनसे पहले आया हुआ देख उनका घमंड भी वहाँ पर चूर चूर हो जाता है। सुदर्शन जी गरुड़ जी श्री कृष्ण से माफ़ी मांगते हैं और वहीं पर देवी सत्यभामा, जिनकी सुंदरता का अहंकार हनुमान जी पहले ही नष्ट कर चुके थे, वो भी श्री कृष्ण से माफ़ी मांगती हैं। जिसके बाद श्री कृष्ण हनुमान जी से कहते हैं
तब श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी द्वारिका के वाटिकाओं में जाते हैं और वहां पर उत्पात मचाते हैं। द्वारिका के सैनिक जब हनुमान जी को उत्पात मचाता देखते हैं तब उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर हनुमान जी उनके साथ युद्ध कर उन्हें हरा देते हैं। और तब हारे हुए सैनिक बलराम जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि एक वानर है जो कि वाटिकाओं में उत्पात मचा रहा है। और तब बलराम जी अहंकार में आकर कहते हैं कि तुम एक बंदर को नहीं संभाल पाए, मैं वहां पर जाता हूं और उस बंदर का अहंकार को नष्ट करता हूं। और तब बलराम जी वहां पर उपस्थित होते हैं और तब वो उस वानर को समझाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद अहंकार में आकर उसके साथ युद्ध भी करते हैं, पर बलराम जी उस वानर के साथ हार जाते हैं। और तब श्री कृष्ण वहाँ पर आते हैं और उन्हें बताते हैं, हे बलदाऊ, ये कोई और नहीं हमारे त्रेता युग के हनुमान जी है जिनको मैंने यहाँ पर बुलाया था। और तब बलराम जी का भी अहंकार नष्ट होता है, जिसके पश्चात हनुमान जी को बलराम जी, सीता माता, देवी रुक्मिणी और श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूपों में दर्शन देते हैं, जहाँ पर बलराम जी अपने वास्तविक रूप लक्ष्मण जी के रूप में, श्री कृष्ण अपने राम रूप में और माता रुक्मिणी अपनी सीता माता के रूप में हनुमान जी को दर्शन देते हैं। और जिसके बाद हनुमान जी श्री राम के आदेश पर फिर द्वारिका से प्रस्थान करते हैं और फिर एक बार शुरुआत हो जाती है हनुमान जी की प्रतीक्षा की, जो उनके श्री राम के दर्शन के लिए थी। और ये प्रतीक्षा फिर एक बार कलयुग के अंत में पूरी होगी, जब कल की अवतार के रूप में श्री कृष्ण आएंगे और हनुमान जी को अपने राम रूप में पुनः दर्शन देंगे। और इसके बाद सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के निकट श्री कृष्ण अपने देह का त्याग कर देते हैं और द्वारिका के डूबने के साथ साथ द्वापर युग का भी अंत हो जाता है और फिर आरंभ होता है कलयुग का। वीडियो के आने वाले पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को दर्शन दिए और किस तरीके से हनुमान जी के प्रेजेंस के बारे में हमें आज भी कलयुग में पता चलता है। ये था हमारे फर्स्ट पार्ट, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हनुमान का पहला पार्ट। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। नमो गणेश।